अगर आप वाकई इंग्लिश सीखने में संजीदा हैं तो अपना लें कुछ इस तरह के ईडियम्स और फ्रेजेस और बना लें उन्हें अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू का हिस्सा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में हम इन मायनों में अगर बोलें कि इजाफ़ी तौर पर और ज़्यादा अच्छे के लिए, यहीं पर बस नहीं होना बल्कि मज़ीद करना, तो इस तरह के जो सिचुएशंस में हम इंग्लिश का फ्रेज़ यूज़ करेंगे। फ्रेज़ नंबर 1, फॉर गुड मेजर्स। दोबारा बोलती हूँ, फॉर गुड मेजर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इजाफ़ी तौर पर भी कुछ खाना लेता आऊँगा ताकि कोई मेहमान भी भूखा ना रहे। I'll bring extra food for good measure just in case some guests are hungry. I'll bring extra food for good measure just in case some guests are hungry। यानी कि कोई मेहमान भी भूखा ना रहे, इसलिए मैं एहतियातन या इजाफ़ी तौर पे कुछ खाना लेता आऊँगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं दूसरी सिचुएशन में। अगर हम इस तरह कहना चाहते हैं कि जैसे वक्ती तौर पर जज्बात में आकर जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लेना या जज्बात से मगलूब होकर कुछ कर बैठना, तो हम यूज़ करेंगे इंग्लिश फ्रेज़ ऑन एन इम्पल्स। ऑन एन इम्पल्स। मसलन, माहा ने जज्बात में आकर उस लड़के से शादी करने का फ़ैसला कर लिया। माहा डिसाइडेड टू मैरी हिम ऑन एन इम्पल्स। माहा decided to marry him on an impulse। और फ्रेज़ नंबर 3 भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि उर्दू में हम इस तरह यूज़ करेंगे, किसी एक काम या मसरूफ़ियत के दौरान ही कोई दूसरा काम कर लेना, या कोई एक काम चल रहा है और उसके दौरान ही कोई दूसरा फ़ैसला या प्लान कर लेना। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑन द फ्लाई। ऑन द फ्लाई ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश में। तो अब इसके लिए जो पहला सेंटेंस एग्जांपल मैं आपको देती हूँ वो इस तरह से है कि वाइल वी वर गोइंग टू मीट आवर ग्रैंड पेरेंट्स इन यूरोप, माई सिबलिंग्स मेड अ प्लान टू विज़िट चाइना ऑन द फ्लाई। अब यानी हम जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए यूरोप जा रहे थे तो मेरे बहन भाइयों ने उसी दौरान ये फ़ैसला कर लिया या प्लान कर लिया कि हम चाइना भी जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने पहले इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ा ताकि आप लोगों को सिचुएशन क्लियर हो जाए। अब इसी को ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फ्लाई, ऑन द फ्लाई को हम सफ़र के दौरान ही के लिए यूज़ करें या किसी प्लान, बाकायदा ऑफिशियल प्लान के लिए यूज़ करें, बल्कि मैं एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ जिससे आपको और भी अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगा। और वो बिल्कुल आम घरेलू सा एक एग्ज़ाम्पल है। फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में हम कहेंगे कि अम्मी ने इसी दौरान मेहमानों के लिए एक स्पेशल मीठा भी तैयार कर लिया। तो इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं, मॉम प्रिपेयर्ड अ स्पेशल डेज़र्ट फॉर द गेस्ट्स ऑन द फ्लाई। मॉम प्रिपेयर्ड स्पेशल डेज़र्ट फॉर द गेस्ट्स ऑन द फ्लाई। यानी अम्मी और बहुत सारी चीज़ें तैयार कर रही थी, तो उसी दौरान अम्मी ने एक स्पेशल डेज़र्ट भी तैयार कर लिया। हम लोगों की ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, इस वजह से मैं इसी वीडियो को 2 पार्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।